रात 2 बज रहे थे। पूरे बस स्टैंड पर सन्नाटा था। तेजी से तूफान आ रहा था। तभी बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है। कई मुसाफिर बस में बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति बस स्टैंड पर नहीं उतरता। तभी अंदर से रीता अपने पति से कहती है, अरे इस बस स्टैंड पर कोई उतर क्यों नहीं रहा और सब इतने डरे सहमे क्यों हैं? बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? रीता की बात सुनकर तभी उसके पास बैठा हरीश उससे कहता है, चुप करो, कुछ मत कहो। अगर अपनी और अपनी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो। वो मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल बाहर है अभी। उसके पीछे वाली सीट पर राजेंद्र अपनी पोती सोनी के साथ था। उसे बस स्टैंड पर मूंगफली बेचने वाली दिखाई देती है। तभी उसके पास मूंगफली बेचने वाली आती है। मूंगफली ले लो, मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली, साहब मूंगफली ले लो। अरे सुनो, कितने की है ये मूंगफली? अरे साहब, केवल 10 रुपए की 100 ग्राम है, बिल्कुल बादाम जैसी। ऐसी मूंगफली आपने खाई नहीं होगी। राजेंद्र अपने हाथ बस से बाहर निकालकर मूंगफली लेने लगता है, लेकिन वो मूंगफली बेचने वाली देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। अरे भूत भूत, कहाँ से आ गई? बचाओ बचाओ! मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल राजेंद्र का हाथ काट लेती है। नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। राजेंद्र की चिल्लाने की आवाज सुनकर बस में बैठे सभी राहगीर डर जाते हैं। हरीश रीता को बताता है, अभी कुछ महीने पहले की बात है। इसी बस स्टैंड से मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल, जिसका नाम पहले रोशनी था, शहर जा रही थी। मैं शहर जा रही हूँ, मेरे चाचा घर में रहने की जगह देंगे या नहीं? माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे बेटी की तरह पाला है। छोड़ो, ये सब बातें छोड़कर मूंगफली खाती हूँ, बहुत मन कर रहा है। रोशनी सुनसान बस स्टैंड पर अकेले ही बस से उतरकर मूंगफली वाले के पास जाती है। अरे भैया, जरा 100 ग्राम बढ़िया मूंगफली तो देना। हाँ मैडम, अभी मूंगफली देता हूँ, मगर इससे पहले वो काम तो कर लूँ जिसके मुझे पैसे मिले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हटो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर रोशनी वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे बस स्टैंड पर मूंगफली बेचने वाले आदमी उसे चाकू मार देता है। चाकू लगने के बाद रोशनी वहीं मर जाती है। उसकी मौत क्यों हुई, आज तक इस बात का पता नहीं चला। लेकिन जब से मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल की आत्मा बस स्टैंड पर उतरने वाले व्यक्तियों को मार रही है, इसीलिए मैं सुंदरवन जंगल जा रहा हूँ। सभी का मानना है कि वहाँ एक तांत्रिक रहता है, जिसे रोशनी जो मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल है, उसकी मौत का सच मालूम हो जाएगा। ये कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है और जंगल में तांत्रिक के पास पहुंचकर मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताता है। और तांत्रिक हरीश की बात सुनकर कहता है, रोशनी की मौत जो मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल है, उसके चाचा कड़कनाथ सेठ ने उसकी हत्या करवाई थी। वो चाहते थे कि रोशनी के मरने के बाद वह रोशनी की सारी जमीन हड़प लेंगे, लेकिन रोशनी मरने के बाद वो मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल बन गई। और कड़कनाथ सेठ को बस स्टैंड की कहानी पता चली तो उससे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा मेरी मदद करो, अगर उसे मुक्ति नहीं मिली तो वह ऐसे ही सबको मारती रहेगी। हरीश बाबा को बस स्टैंड पर लेकर आता है। जैसे ही घड़ी के रात 3 बजते हैं, वह मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल की आत्मा सामने आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ये बस स्टैंड मेरा है, मैं सबको मार दूंगी, जाओ यहाँ से। हम यहाँ तुम्हारे मौत का कारण बताने आए हैं। क्या मेरी मौत का कारण? तांत्रिक मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल को उसकी मौत का कारण बता देता है, जिसे सुनकर वह रोने लगती है। तभी तांत्रिक उसके चाचा कड़कनाथ सेठ की आत्मा को बुलाते हैं। वह भूतिया मूंगफली बेचने वाली चुड़ैल से माफी मांगता है। बिटिया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत पछतावा है।
जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ, तुम भी मुक्त हो जाओ। ये सच बात है कि अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं, लेकिन अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं मुक्ति चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे उस चुड़ैल की आत्मा जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। हरीश बहुत खुश हो जाता है और ये बात सबको बता देता है कि अब चुड़ैल खत्म हो गई है। तांत्रिक बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मासूम लोगों की जान बचाने का सराहनीय काम किया है। चलिए, मैं आपको सुंदरवन के जंगल छोड़ाता हूँ। अरे बच्चा, तूने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी मदद कर पाया। अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस स्टैंड पूरी तरह सुरक्षित है। अब कोई चुड़ैल या भूत यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से धीरे धीरे चुड़ैल का डर सभी के मन से चला गया और अब किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती थी। आसपास के लोग और राहगीरों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, क्योंकि चुड़ैल का अंत हो चुका था।